दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और पंजाब के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के बाद साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मचाया तांडव। पंजाब के गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए गुजरात के मैदान को बनाया शमशान और मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचाकर नया क्रिकेट इतिहास लिख दिया। तो आखिर अंतिम ओवर में कौन सी टीम बनी चैंपियन? अंतिम ओवर का पूरा तगड़ा ड्रामा और फुल हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात टाइटन और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने टीम के दो खूंखार बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। वहीं गुजरात टाइटन की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। लेकिन मोहम्मद सिराज का स्वागत प्रियांश आर्य ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने टीम का खाता खोला। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर सिराज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में पंजाब का स्कोर 8 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज का रबाड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया और 2 ओवर में अपनी टीम को 16 रनों तक पहुंचा दिया। एक बार फिर मोहम्मद सिराज को बुलाया, लेकिन और इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने रबाड़ा को बुलाया और इस बार रबाड़ा ने उनके उम्मीद पर खड़े उतरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पंजाब किंग को 28 रनों के ही स्कोर पर पहला झटका लग गया। सिमरन अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन प्रियांश आर्य अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही रबाड़ा का स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक अंदाज में चौके के साथ किया और अपना खाता खोला। श्रेयस अय्यर इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। रबाड़ा की 5वीं गेंद को बाउंड्री पार छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 42 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए अरशद खान को बुलाया। लेकिन उनकी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 21 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 63 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रबाड़ा। इनका स्वागत एक बार फिर प्रियांश आर्य ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। प्रियांश की बल्लेबाजी देखकर श्रेयस अय्यर का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इन्होंने भी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। प्रियांश अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले के बाद एक बार फिर गुजरात टाइटन की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने राशिद खान को बुलाया। लेकिन राशिद खान का भी स्वागत प्रियांश ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन राशिद खान ने ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 69 रनों की स्कोर पर दिला दी। प्रियांश अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए 47 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई आ चुके थे। अजमतुल्लाह ने आते ही राशिद खान का स्वागत ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 85 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर सिंगल डबल लेकर अपनी टीम को 8 ओवर में 2 विकेट पर 94 तक पहुंचा दिया।
गुजरात की तरफ से 9वें ओवर में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर आए। इन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन दिए। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 96 रनों तक पहुंच गया। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा। इनका स्वागत अजमतुल्लाह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी अजमतुल्लाह रुके नहीं। चौथी गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए साई किशोर और इस बार उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर अजमतुल्लाह को अरशद के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। अजमतुल्लाह अपनी टीम के लिए 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन साई किशोर की फिरकी के आगे मैक्सवेल बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर पेवेलियन लौट गए और पंजाब किंग को बड़ा झटका 105 रनों के स्कोर पर लग गया। साई किशोर ने एक ही ओवर में पूरे मैच को पलट दिया। पंजाब किंग के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अब मैदान पर मार्कस स्टोनिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 12 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा। 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर साई किशोर, लेकिन इस बार उनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर साई किशोर की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 125 रनों तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान, लेकिन इस ओवर में अय्यर ने कुछ ऐसा किया कि हर किसी को हैरान कर दिया। राशिद खान की लगातार 2 गेंद पर 2 छक्का जड़कर केवल अपना अर्धशतक ही नहीं ठोक दिया, बल्कि अपनी टीम को 14 ओवर में ही 139 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन मार्कस स्टोनिस 2 खतरनाक छक्का लगाकर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर पेवेलियन लौट गए टीम के लिए केवल 20 रनों का योगदान दे सके, लेकिन अकेले श्रेयस अय्यर गुजरात के गेंदबाजों का डट का सामना कर रहे थे। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर ने T20 मैच को T10 बना दिया। हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते पंजाब का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। उनका भरपूर साथ शशांक सिंह भी निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर मैदान पर तांडव मचाते हुए हर किसी को चौंका दिया। वहीं श्रेयस अय्यर 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर में 3 छक्के जड़कर 24 रन बटोरकर अपनी टीम को 190 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। श्रेयस अय्यर अपने शतक की तरफ बढ़ गए और पंजाब का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। शशांक सिंह कभी बाला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते पंजाब का स्कोर 230 रनों के पार पहुंच गया। अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने तूफान मचा दिया। इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 चौका जड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 20 ओवर में 243 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन वही श्रेयस अय्यर अपने शतक से चूक गए। 42 गेंद पर 97 की बेमिसाल पारी खेलकर नाबाद रहे और गुजरात के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ओपनिंग करने आए। साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर से चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 3 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चौथे ओवर में अजमतुल्लाह की जमकर कुटाई कर दी। शुभमन गिल ने इस ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए मार्को यॉनसन, लेकिन साई सुदर्शन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 51 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच 51 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। पंजाब की टीम को विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर फिरकी के जादूगर ग्लेन मैक्सवेल और आते ही इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 61 रनों के स्कोर पर दिला दी। गल टीम के लिए 33 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब जोश बटलर आ चुके थे, लेकिन सुदर्शन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्टोनिश की भी उन्होंने जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर में चौका छक्का जड़कर 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 9वें ओवर में जोस बटलर का तूफान देखने को मिला। मार्को जॉनसन की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 9 ओवर में ही 93 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं फिर 10वां ओवर लेकर आए। चल का स्वागत साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर किया और टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। 10 ओवर में गुजरात का स्कोर 104 रनों तक पहुंच गया। मुकाबला धीरे धीरे पलट रहा था। विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर मैक्सवेल, लेकिन इस ओवर में सुदर्शन और बटलर ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में 2 छक्के ठोक दिए और 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचा दिया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए। चहल उनकी कुटाई सुदर्शन ने कर दी। पहला चौका और फिर छक्का, उसके बाद एक और चौक जड़ दिया और अपनी टीम को 12 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने पूरे मैच को पलट दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 145 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए 74 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब इंपैक्ट प्लेयर रदरफोर्ड आ चुके थे। आते ही रदरफोर्ड ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। यह दोनों बल्लेबाज T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे। बटलर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे, वहीं रदरफोर्ड उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 16 ओवर में 182 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात को जीत के लिए अब केवल 24 गेंद पर 62 रनों की और जरूरत थी। हर किसी को गुजरात की जीत नजर आ रही थी क्योंकि बटर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन अचानक से पंजाब के गेंदबाजों ने मैच को पलट दिया। वहीं मार्को यानसन ने बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर गुजरात की उम्मीदों को तोड़ दिया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया। गुजरात को जीत के लिए 8 गेंद पर 33 रनों की जरूरत थी। रदरफोर्ड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। मुकाबला अंतिम गेंद तक जाता हुआ दिख रहा था क्योंकि 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल तेवतिया ने शानदार छक्का लगाकर मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। अब गुजरात को जीत के लिए 6 गेंद पर 27 रनों की और जरूरत थी। स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। अंतिम ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह पहले ही गेंद पर अर्शदीप ने राहुल तेवतिया को रन आउट कर पवेलियन भेज दिया और पूरे मैच का रुख मोड़ दिया। अब गुजरात को जीत के लिए 5 गेंद पर 27 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल नजर आ रही थी। अब मैदान पर शाहरुख खान आ चुके थे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर रदरफोर्ड ने शानदार छक्का जोड़कर मैच में और रोमांच ला दिया। अब जीत के लिए 4 गेंद पर 21 रनों की और जरूरत थी। अब गुजरात को जीत के लिए 3 गेंद पर 19 रनों की जरूरत थी। रदरफोर्ड स्ट्राइक पर मौजूद थे, लेकिन अर्शदीप ने चौथी गेंद पर रदरफोर्ड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम की जीत की उम्मीद जगा दी। और देखते ही देखते पंजाब नहीं है मुकाबला बड़े ही आसानी से अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पंजाब किंग के जीत का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।